11 फरवरी को होने वाले विश्रामपुर पंचायत चुनाव में चुनावी चौपाल कार्यक्रम के तहत एमपी दर्पण की टीम जा पहुंची नगर के वार्ड क्रमांक 12, जिसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी वार्ड के नाम से जाना जाता है, और भाजपा प्रत्याशी श्रीमती कीर्ति दुबे से खास बातचीत की, जिसमें कीर्ति दुबे ने बताया कि किस तरह चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में शहर में चल रही ठंडी हवाएं भी चुनावी सरगर्मियों की वजह से गर्म हो गई हैं। उन्होंने कहा वार्ड में उनका प्रचार बढ़ चढ़कर हो रहा है और उन्होंने अपनी पार्टी के सहयोग से पूरी ताकत झोंक दी है। वो अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस की दीप्ति स्वाइन से काफी आगे निकल जाएंगी। उनका कहना है जनता से मिल रहे आशीर्वाद से काफी खुश हूँ, मेरी जीत सुनिश्चित है। जनता जनार्दन को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा मैं जनता के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ, हमेशा उनकी सेवा करती रहूंगी। विश्रामपुर नगरीय निकाय चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन है। ऐसे में बैनर, पोस्टर और डीजे लगी हुई सारी गाड़ियों के पहिए शाम 6 बजे से थम जाएंगे। अध्यक्ष पद समेत 15 वार्ड से अपनी किस्मत आजमा रहे 47 प्रत्याशियों की नजरें 11 फरवरी को होने वाले चुनाव पर टिकी हुई होंगी। आज हम एक ऐसे वार्ड में आज आए हैं जिसे वार्ड नंबर 12 कहा जाता है, और इस वार्ड से कांग्रेस की दीप्ति स्वाइन जो एक पुरानी लीडर हैं, उनके सामने भाजपा ने कीर्ति दुबे को मैदान में उतारा है। तो आइए हम बात करते हैं नगर में प्रचलित छोटी बहू के नाम से कीर्ति दुबे जी से। कीर्ति जी, आपका स्वागत है एमपी दर्पण न्यूज लाइव में। कीर्ति जी, जिस दिन पार्टी ने आपके नाम पे अपनी मुहर लगाई, जिस दिन आपका नाम फाइनल किया गया, तब से लेकर आज तक लगभग चुनाव का जब अंतिम चरण चल रहा है, तो आपने लोगों के बीच में जाके क्या महसूस किया, क्या अनुभव किया, इसको साझा करिए। मैं महसूस की कि काम धंधा मैं अच्छा करूंगी अपने वार्डों में, और क्या है बस्तियों पे ज्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि वहाँ पे लाइट की बहुत सारी समस्याएं हैं। जिसको मैं पुरानी पार्षद रह चुकी हूँ 14 नंबर वार्ड से, वहाँ पे मैंने लाइट की व्यवस्था की भी गई थी, लेकिन विरोधियों के द्वारा वो भड़काया गया मेरी जनता के द्वारा कि देखो उसने विरोधी, एक कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो कैसे लाइट ले आई, वो बीजेपी की पार्षद है, निर्दलीय है तो क्या बीजेपी की सपोर्टर है। बट क्या है कि देखिए आप लोग यहाँ पे जनता को भड़काने का काम करते हैं कि आप कैसे ऐसा काम कर रही हैं, लाइट क्यों ले आई, तो हमारी जनता को भड़काया गया। और जो कि उनको मैं अपने पार्षद निधि से कोई व्यय नहीं की थी, उस राशि को मैंने स्वयं के पैसे को व्यय किया था उस पैसे को, लेकिन जनता को ऐसा भड़काया गया कि उस काम को मेरे विरोधी कुछ पार्षद थे, कुछ अध्यक्ष लोग थे जो कि उस काम को रोकवा दिए। मैंने पोल का भी विस्तार करवा दिया था, खंभा का भी विस्तार करवा दिया था, बस मीटर लगना था। कीर्ति जी, चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसी बातें भी सामने आई कि भाजपा के ही कुछ सीनियर लीडर्स हैं जो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप क्या कहना ये सब अफवाहें हैं। मैं पार्टी में हमेशा काम करती हूँ, करूंगी और करते रहूंगी। ये सब अफवाहें हैं और मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब ऐसा उन्होंने किया है। अच्छा, आप पहले भी एक बार पार्षद रह चुकी हैं जी, तो अपने उस कार्यकाल में आपकी क्या उपलब्धियां रही? मैंने वही लाइट की जो बता चुकी हूँ आपको पहले भी, कि लाइट की व्यवस्था की थी, और कॉलोनी में अच्छा सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया है, नालियों की भी व्यवस्था की है, पानी की भी सुविधाएं कॉलोनी चाहे झुग्गी झोपड़ियों में दिया है। ये सब काम हमने अच्छे से किया है। तो अगर जनता जनार्दन आपको इस बार फिर से आशीर्वाद देती है तो आप क्या विशेष कार्य करेंगे अपने वार्ड में? वार्ड में सबसे पहले तो मैं झुग्गी झोपड़ियों में लाइट की व्यवस्था, मूलभूत सुविधाएं जो है, पानी की व्यवस्था, नाली जो गंदी पड़ी हुई है उसकी साफ सफाई, नालियां बनवाना और बिजली की व्यवस्था, ये सब करना चाहूंगी मैं, और स्वच्छता पे विशेष ध्यान। कीर्ति जी, इस वार्ड में आपको क्या लगता है कितने वोट तक आप हासिल कर लेंगी और जीत को लेकर आप कितनी? मुझे तो उम्मीद है, जनता पे विश्वास है कि मुझे अच्छे वोटों से जिताएंगी। ये सब मैं जनता के ऊपर है, जनता ही जनार्दन है सर। तो ये थी कीर्ति दुबे जी जिन्हें आप सुन रहे थे। चुनाव नतीजों में दिलचस्प ये देखना होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है, कौन हारता है और कौन बाजी